हेलो। अभी हम हमारे नया चैप्टर है वॉल्यूम एंड वेट। ठीक है, न्यू चैप्टर वॉल्यूम एंड वेट। वॉल्यूम तो हम लोग ने वो डेंसिटी एंड जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारा चैप्टर उसमें हम लोग ने वॉल्यूम का देखा है। ठीक है, तो भी इसमें देख लीजिए, इसमें डिटेल में दिया है वॉल्यूम किसका निकालना है। वॉल्यूम क्यूब। क्यूब क्या है? क्यूब क्या होता है? देखो ये डायग्राम में दिया क्यूब। ठीक है, ये देखो क्यूब आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा। इट हैज सिक्स स्क्वायर फेसेस। सिक्स स्क्वायर फेसेस। देखो 1 2 3 4, ये 4 साइड के हो गए और एक टॉप और एक बॉटम। कितना हो गया टोटल? 6। 4 साइड के और एक टॉप और बॉटम है। 6 स्क्वायर फेसेस। स्क्वायर फेसेस, हाँ स्क्वायर फेसेस होना चाहिए तो ही वो क्यूब होगा। अगर स्क्वायर फेसेस नहीं रहेगा तो वो क्यूब नहीं रहेगा। The sum of the areas of all the 6 equal faces is called the total surface area, TSA. The sum of the areas of the all 6 equal faces, मतलब देखो स्क्वायर फेसेस है और 6 इक्वल फेसेस। ये जो फेसेस है 1 2 3 4 5 और 6, ये सब फेसेस क्या है? ये जो फेसेस है ये सब इक्वल फेसेस है। मतलब इसमें कुछ भी थोड़ा भी फर्क नहीं है। तो सम ऑफ एरियाज ऑफ द ऑल 6 इक्वल फेसेस इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया। एरियाज ऑफ 6 इक्वल फेसेस बराबर, वो जितना भी एरिया होगा 6 इक्वल फेसेस का, और उसका जो अगर उसको हम लोग ने सम्स किया, मतलब बेरीज की, प्लस किया, तो वो हो गया टोटल सरफेस एरिया बराबर। 6 इक्वल फेसेस का एरिया, वो सब एरिया का प्लस जो जितना भी आएगा वो हो गया टोटल सरफेस एरिया। द रिमेनिंग एरिया विदाउट टॉप एंड बॉटम फेसेस इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम का फेस छोड़ के जितने भी बाजू के 1 2 3 4, ये जो 4 फेसेस है वो क्या हो गया? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हो गया क्यूब। ठीक है, डायग्राम में बताया क्यूब। साइड ए दिया है, ये ए साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड ए इक्वल है। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हो गया हाइट। ये हाइट हो गया क्यूब का। अभी फार्मूला दिया है लेटरल सरफेस एरिया LSA इज इक्वल टू 4A²। देखो एरिया का सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? बाजूचा वर्ग हम लोग बोल रहे हैं, बाजूचा वर्ग साइड स्क्वायर A इंटू A। ठीक है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। अभी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल मतलब ये बाजू वाला 1 2 3 4, साइड वाला 1 2 3 4, ये साइड वाला। टॉप और बॉटम छोड़ के जो भी है वो लेटरल सरफेस एरिया। तो कितना है? 1 2 3 4। तो फार्मूला क्या आ गया? 4A², क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्यूब है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया LSA इज इक्वल टू 4A²। A² कहाँ से आ गया? ये एरिया का जो स्क्वायर का जो एरिया रहता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना रहता है? A इंटू A, साइड का स्क्वायर। ये साइड क्या है? A है, इसलिए ये A²। अभी टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या कितना है? टोटल फेसेस 1 2 3 1, 4 साइड के और टॉप और बॉटम मिला के 2, ये टॉप और बॉटम 2, कितना हो गया? 6। तो 6A²। A² मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है? साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड क्या है? A, इसलिए A²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इज इक्वल टू A क्यूब, साइड क्यूब। ए क्या है यहाँ पे? ये A,
यहाँ पे साइड है, साइड ए इज इक्वल टू साइड, साइड है। डायगोनल डी इज इक्वल टू रूट 3 इंटू ए, रूट 3a। वेट, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये फार्मूला ये सब लिख लेना है पूरा, ठीक है, ये पूरा लिख लेना है, ये टिक मार्क ये पूरा लिखना है, ये डायग्राम भी निकालना है, ठीक है, डायग्राम भी निकालना है। अरे हाँ, ठीक है। अभी हम इसमें जो सम्स है, सम्स वो सम्स अभी देखेंगे। यहाँ पे सम्स देखेंगे हम लोग। वॉल्यूम एंड वेट, प्रॉब्लम ऑन क्यूब। फाइंड द डायगोनल lateral surface area, total surface area, volume and weight of cube whose side is 15 centimeter and it is made by mild steel. Density of material is 7.89 gram per cc. ठीक है, अभी जो फार्मूला जो है वो बाय हार्ट करना है आपको, वो फार्मूला पे से सब सम्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सब चीज़ हमें निकालना है। फाइंड द डायगोनल लेटरल सरफेस एरिया, ये सब दिया है, वो सब निकालना है। अब ये क्या है, वेट ऑफ, ये सब किसका है, क्यूब है दिया है। क्यूब मतलब क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल फेसेस आर स्क्वायर, ठीक है, जितने भी फेसेस है वो इक्वल रहेंगे। जैसे डायग्राम में देखा हम लोग ने, साइड्स का जो भी जितने भी साइड्स है वो इक्वल साइड से रहेंगे। इट इज अ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब समझो, सपोज ए इज इक्वल टू कितना दिया, साइड ऑफ क्यूब 15 सेंटीमीटर। तो डायगोनल का फार्मूला है, डायगोनल का फार्मूला √3a, √3 इंटू ए कितना दिया है 15, √3 का वैल्यू कितना है 1.732 इंटू 15, ये √3 का वैल्यू है, ये हमें बाय हार्ट करना है, ये बाय हार्ट करना है वैल्यू, ये √3 का वैल्यू हमें बाय हार्ट करना है, ठीक है, हमें याद करना है। इंटू 15 कितना है आंसर 25.98 सेंटीमीटर। ये क्या आया, डायगोनल डी, ठीक है, डायगोनल डी आ गया, पहला आंसर मिल गया, पहला आंसर, ठीक है। अभी लैटरल सरफेस एरिया पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, लैटरल सरफेस एरिया LS है इज इक्वल टू क्या है फार्मूला 4a², ए कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, 4 इंटू 15 स्क्वायर, 4 इंटू 15 इंटू 15 कितना आया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है, ये स्क्वायर में ही आएगा, एरिया है ना। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। थर्ड है टोटल सरफेस एरिया TS है, उसका फार्मूला क्या है, फार्मूला 6a², 6 इंटू 15 इंटू 15 कितना है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया थर्ड आंसर। अभी वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम V इज इक्वल टू A³, ये फार्मूला है। ए क्या है यहाँ पे दिया, साइड दिया है, साइड, ए मतलब साइड, साइड क्यूब 15 इंटू 15 इंटू 15 कितना आया 3375 सेंटीमीटर क्यूब। ये उसका यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने सेंटीमीटर लिया है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आया। अगर यहाँ पे mm होता तो mm क्यूब आता, यहाँ पे इंच रहता तो इंच क्यूब आता। जो भी यूनिट रहेगा आपके सम्स में वो यूनिट यहाँ पे लेना है, ठीक है। mm रहेगा तो mm क्यूब आएगा, मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब आएगा। अभी नेक्स्ट दिया वेट, वेट का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी आपको आपके गणित में दिया हुआ है प्रॉब्लम में। वॉल्यूम कितना आया हम लोग ने निकाला, वॉल्यूम
कितना वॉल्यूम 3375 इंटू डेंसिटी 7.8, कितना आता है आंसर 26325 ग्राम। अभी ग्राम को हम लोग ने केजी में कन्वर्ट किया, कितना है आंसर 26.325 केजी। ये हो गया पांचवा आंसर। बट ये सब आंसर आपको मिल गए, जो भी आपको समझ में पूछा था वो मिल गया, ठीक है। सेकंड सम से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ इट्स सरफेस एरिया इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सरफेस एरिया दिया है इसलिए यह यहाँ पे स्क्वायर में है, लेकिन इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर है। कभी कभी मीटर स्क्वायर भी आएगा, कभी स्क्वायर भी आएगा, जो भी यहाँ पे यूनिट दिया होगा वो हिसाब से यहाँ पे आएगा। अभी इसका क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। देयरफॉर 6a स्क्वायर क्या हो गया, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 216, ये दिया हुआ ना, टोटल सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है समझ में, तो ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है, तो ये क्या हो गया 6a स्क्वायर है, और 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 216, ठीक है। देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 216 अपॉन 6, तो कितना है आंसर 36। a स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ये आंसर है। ये साइड a है, a क्या है साइड है, तो a स्क्वायर 36 है, तो a कितना आएगा √36, कितना आया a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, a 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ v कितना है क्यूब का, a क्यूब है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। तो 6 a कितना है 6 आया, 6 इंटू 6 कितना आंसर 216। अभी ये यूनिट क्या है यहाँ पे समझ में, यूनिट कितने हैं सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे हम लोग ने सेंटीमीटर यूनिट डाला है। अगर यहाँ पे मीटर होता तो यहाँ पे भी मीटर आता, अगर यहाँ पे mm होता तो यहाँ पे भी mm आता, तो ये क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। अभी ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आंसर 216 सेंटीमीटर क्यूब। अ स्क्वायर अभी थर्ड सम से, अ स्क्वायर वाटर टैंक हैज द कैपेसिटी टू होल्ड 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द साइड ऑफ द टैंक इफ इट्स हाइट इज 2 मीटर। क्या दिया ये स्क्वायर वाटर टैंक है। टैंक कैसा है देखो, समझ में क्या दिया है वो पहले बराबर से पढ़ लेने का, वो बराबर से उस पर फोकस करने का कि समझ में हमें क्या क्या चीज़ दी है उसे पहले लिख लेने का। स्क्वायर वाटर टैंक दिया है, कैपेसिटी टू होल्ड 50,000 लीटर ऑफ वाटर, हमें इस टैंक का साइड हमें निकालना है। हाइट ऑफ स्क्वायर शेप टैंक कितना है h, हाइट कितना दिया है 2 मीटर, 2 मीटर है ना हाइट। कैपेसिटी कितना है 50,000 लीटर। इट इज स्क्वायर टैंक, स्क्वायर टैंक है ना, तो स्क्वायर टैंक का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा 1000 लीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर,
ये फार्मूला है पढ़ लेने का हमें। देयरफॉर 50,000 लीटर इज इक्वल टू एक्स एम मीटर क्यूब हम लोग समझेंगे। 50,000 लीटर इज इक्वल टू एक्स मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू एक्स मीटर क्यूब अपॉन 50,000। ये रेडी हो गया। अगर 1 मीटर क्यूब का 1000 है तो एक्स मीटर क्यूब का 50,000 है। ठीक है, अभी x देयरफॉर x इज इक्वल टू 50,000 अपॉन 1000। अभी 50,000 अपॉन 1000 इसको किया तो एक 0 0 0 कट हो जाएगा, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। देयरफॉर 50,000 लीटर, देयरफॉर ये x क्या है x क्या दिया है, पीछे आप देखो क्या दिया x क्या दिया है 50,000 लीटर इज इक्वल टू x, ये दिया x मीटर क्यूब। x इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। देयरफॉर 50,000 लीटर इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू कितना दिया है, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है 50 मीटर क्यूब। ये कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एच। ए स्क्वायर इंटू एच ये फार्मूला है। ये कैसे निकला देखो, ए स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 50। अभी एच कितना दिया है 2 मीटर, ए स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 50। ए स्क्वायर देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 50 अपॉन 2 कितना है 25। ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर 25 मीटर क्यूब आया। देयरफॉर ए कितना आएगा √25 कितना है 5 मीटर। साइड ऑफ द स्क्वायर टैंक कितना है 5 मीटर। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ टैंक के प्रॉब्लम से। ठीक है, अभी सेकंड टॉपिक है, इसमें ये लिख लो, डायग्राम भी निकालना है। रेक्टेंगुलर सॉलिड और क्यूबॉइड, इसमें टॉपिक है नेक्स्ट रेक्टेंगुलर सॉलिड और क्यूबॉइड। हाँ, एक ध्यान रखना कि ये आपको जो एक्सरसाइज 9.1 में जो दिया है टिक मार्क करके, ये होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको दिया है, देखो यहाँ पे एक आंसर दिया है, वो आंसर आना चाहिए। एक्सरसाइज 9.1 ये जो टिक मार्क किया है वो सम्स आपको सॉल्व करना है, लिख लेना है। सम्स आपको सॉल्व करना है, सम्स का आंसर दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर सॉलिड और क्यूबॉइड। इट हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। देखो वॉल्यूम में क्यूब में क्या रहता है 6 इक्वल फेसेस, लेकिन यहाँ पे क्यूब में क्या रहता है 6 स्क्वायर फेसेस रहते हैं, इक्वल एंड स्क्वायर फेसेस। मगर ये रेक्टेंगुलर सॉलिड में क्या है, इट हैज 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। देखो 1 2 3 4, ये साइड के 4 हो गए और टॉप का एक 5, नीचे का एक, बॉटम का एक 6। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये इसका अपोजिट साइड ये हो गया, इसका अपोजिट साइड ये हो गया, इसका अपोजिट साइड ये हो गया, इसका अपोजिट साइड ये हो गया। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। अभी रेक्टेंगुलर सॉलिड में क्या क्या होता है, लेंथ रहता है, ब्रेड्थ रहता है, विड्थ एंड हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ
और हाइट, ये 3 चीज होता है। अब ये फार्मूला है, ये हमें बाय हार्ट करना है, लिख लेना है फार्मूला रजिस्टर में, सभी फार्मूले रजिस्टर में लिख लेना है और बाय हार्ट करना है। लेटरल सरफेस एरिया LSA इक्वल टू 2H ब्रैकेट में L प्लस बी टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का फार्मूला देखो, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। ये रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम है। कौन सा वॉल्यूम है? रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम है। क्यूब वॉल्यूम का फार्मूला अलग है और रेक्टेंगुलर सॉलिड वॉल्यूम का फार्मूला अलग है। देखो ये सब फार्मूला आप लिख लेना है सब। रूफ एरिया, रूफ मतलब टॉप एरिया और फ्लोर एरिया, फ्लोर मतलब बॉटम एरिया। रूफ मतलब टॉप का एरिया, टॉप फेस का एरिया, और फ्लोर मतलब ग्राउंड फेस का एरिया। कितना दिया है? उसका फार्मूला क्या है? L इंटू बी। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर शेप रूम, ये जो फार्मूला से क्या दिया है, ये हमें बाय हार्ट करना है। ठीक है, तो ही ये हम बाय हार्ट करेंगे पूरा फार्मूला, तो ही हम सम्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हमको नहीं आएगा। तो ये पूरा बाय हार्ट करना है। अभी हम सम्स देखेंगे इसके। प्रॉब्लम ऑन रेक्टेंगुलर सॉलिड और क्यूबॉइड। पीछे हम लोग ने वॉल्यूम क्यूब के ऊपर, सॉरी क्यूब के ऊपर प्रॉब्लम देखे। अभी प्रॉब्लम ऑन रेक्टेंगुलर सॉलिड और क्यूबॉइड। ए टैंक इज 20 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर ब्रॉड मतलब रुंदी जिसे हम बोलते हैं, ब्रॉड मतलब ब्रेथ, एंड 12 मीटर हाइट। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। अभी गणित में क्या क्या दिया है, समझ में क्या क्या दिया है, पहले हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया है? L कितना है? 20 मीटर। ब्रेड कितना दिया है? ब्रेड 50 मीटर। ये B है, ये B है, B है, B ब्रेड B 50 मीटर। हाइट दिया है, 12 मीटर। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, क्या फार्मूला है? V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, 20 इंटू 15 इंटू 12। कितना आया? 3600 मीटर क्यूब। देखो यहाँ पे गणित में हमको यूनिट कौन सा दिया है? मीटर दिया ना, तो इसलिए यहाँ पे मीटर क्यूब आएगा। अभी टोटल सरफेस एरिया, TSA इज इक्वल टू फार्मूला क्या है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस LB प्लस BH प्लस LH, ये फार्मूला है। अभी जो जिसका वैल्यू दिया है वो डाल देना है। 2 ब्रैकेट में 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 12 प्लस 20 इंटू 12 ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये सॉल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट में 300 प्लस 180 प्लस 240, 2 इंटू 720 कितना आया? इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? 1440 मीटर स्क्वायर। एरिया स्क्वायर में है, हमेशा याद रखने का। वॉल्यूम क्यूब में आता है और एरिया स्क्वायर में रहता है। सेकंड सम्स है। ए सॉलिड rectangular piece of iron measures 50 centimeter by 1.2 meter by 50 mm. Find the weight of rectangular piece if 1 cubic centimeter of iron weight कितना है? 10 ग्राम। ए सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस, अभी रेक्टेंगुलर पीस कैसे है? रेक्टेंगुलर है, ऑफ आयरन, लोखंड का पीस है वो, रेक्टेंगुलर लोखंड का पीस है। तो इसको गिना तो कितना है? उसका साइज क्या है? 50 सेंटीमीटर बाय
1.2 मीटर बाय 50 mm। अभी देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर पीस है, लोखंड का पीस है, उसका साइज दिया है, लेकिन क्या दिया है, उसका यूनिट अलग है। 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे mm है, तीनों अलग अलग है। तो हमें इसको पहला एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, कौन सा भी एक यूनिट में। तो हम लोग इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्टेड इन सेंटीमीटर। L इक्वल टू 1.2 मीटर। 1.2 मीटर कितना, मतलब 120 सेंटीमीटर। कन्वर्टेड इन सेंटीमीटर। ब्रेथ B कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। हाइट H कितना दिया है, 50 mm इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में, हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। कन्वर्टेड इन सेंटीमीटर। अभी इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर आयरन पीस V इक्वल टू L इंटू B इंटू H। तो कितना आया, इसका मल्टीप्लिकेशन की तो कितना है, 30,000 सेंटीमीटर क्यूब। अभी यहाँ पे सेंटीमीटर में हम लोग ने कन्वर्ट किया है, हम लोग ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो हम लोग इसको सेंटीमीटर यूनिट देंगे। वेट ऑफ वन, अभी क्या दिया है, वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन। कितने दिया है वेट, ये दिया हुआ है हम लोग को। कितना दिया है वेट, 10 ग्राम। वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन कितना दिया, 10 ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ 30,000 क्यूबिक, हमको क्या निकालना बोला है समझ में, वेट ऑफ रेक्टेंगुलर पीस। ठीक है, तो वेट ऑफ 30,000 क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन कितना आएगा, 30,000 इंटू 10 ग्राम। तो कितना आया, इसका आंसर कितना आया, 3 लाख ग्राम। अभी 3 लाख ग्राम को हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना है। केजी में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, कितना है, 300 आएगा। वेट ऑफ आयरन पीस कितना आएगा, 300 kg। वेट ऑफ आयरन पीस कितना है, 300 kg। ठीक है, ये आंसर है। अभी थर्ड है, थर्ड a tap delivers water of rectangular tank of 1 meter by 2 meter and depth 1.2 meter। देखो what at the rate of 500 cc per minute, calculate the time taken to fill the tank। अभी ये टैप, अभी टैप मतलब वॉल टाइप रहेगा। डिलीवर्स वाटर ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। अभी रेक्टेंगुलर टैंक दिया है, टैंक कैसे रेक्टेंगुलर है, उसका साइज कितना है, 1 मीटर बाय 2 मीटर एंड डेप्थ 1.2 मीटर। अभी डेप्थ और हाइट एक ही होता है। डेप्थ मतलब वो टैंक का हाइट। ठीक है, तो वो टैंक में से कितना पानी जाता है, एक मिनट में 500 सीसी पानी जाता है। और टैप में से पानी कितना जाता है, टैप में से 500 सीसी पानी जाता है। तो वो पूरा टैंक जो है, टैंक भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऐसा पूछा है। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक। वो टैंक भरने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। तो पहले जो हमें दिया है वो हम पहले लिख लेंगे। लेंथ L इज इक्वल टू 2 मीटर। तो हमको हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में। कन्वर्टेड
कन्वर्ट क्यों किया कि वो सीसी है, क्यूबिक सेंटीमीटर दिया यहाँ पे 500 सीसी दिया है, सीसी में दिया है, इसलिए हम लोग ने उसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। हाइट, हाइट मतलब डेप्थ, जो डेप्थ है वही हाइट है। कितना दिया है 1.2 मीटर, वो कितना है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्टेड किया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया उसको। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ, अभी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक क्या फार्मूला, V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो कितना आया 200 इंटू 100 इंटू 120, कितना मल्टीप्लिकेशन आया 24 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ये उसका आंसर आ गया। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक V, वॉल्यूम निकाला हम लोग ने टैंक का, तो कितना आया 24 लाख सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, मतलब वो टैंक, ये टैंक भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो अभी हम लोग को क्या दिया है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीवर द वाटर ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिनट। 500 क्यूबिक सेंटीमीटर भरने के लिए 1 मिनट लगता है, बराबर। 500 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर भरने के लिए कितना टाइम लगता है 1 मिनट। ये दिया हुआ है।